अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप फ्रांस में स्टडी करना चाहते हैं जिसमें आइट्स भी ना हो, एप्लीकेशन फ़ी भी ना हो और फुली फंडेड स्कॉलरशिप भी हो या बिल्कुल ट्यूशन फ़ी नॉर्मल सी हो, तो ये एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है। वीडियो को मिस ना करें, वो आपको इसमें स्टेप बाय स्टेप गाइड किया जाएगा आपने किस तरह अप्लाई करना है। अगर आपका फ्रांस में पढ़ने का प्रोग्राम है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पे डिफरेंट फ्रांस की यूनिवर्सिटीज़ की वीडियोस अपलोड होती रहती हैं। अगर आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर ऐड है। आप कंप्लीट प्रोसेस हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं। अगर आप कोई प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट्स, सीवी, मोटिवेशन लेटर या सर्च प्लान या पर्सनल स्टेटमेंट वगैरह बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाद में हमारे व्हाट्सअप चैनल का लिंक ऐड है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और मजीद आने वाली स्कॉलरशिप्स की वीडियो से अपडेट रह सकते हैं। चले स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यूनिवर्सिटी ऑफ बोरगोग्ने ये फ्रांस के शहर डिजोन में वाक़या है। इसमें एक बेहतरीन बात यह भी है कि यूनिवर्सिटी फुली फंडेड स्कॉलरशिप ऑफ़र करती है और इसकी ट्यूशन फ़ी बिल्कुल नॉर्मल है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तानी यूनिवर्सिटीज़। पाकिस्तान की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है वो इससे ज़्यादा है, बट यूनिवर्सिटी ऑफ बोरगोग्ने की फ़ी बिल्कुल स्मॉल अमाउंट में है। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे मास्टर प्रोग्राम्स पे। आप M1 और M2 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्रांस का जो एजुकेशन सिस्टम है मास्टर का खसूस बिलखसूस, उसमें M1 होता है और M2 होता है। अब M1 में कौन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना बैचलर कंप्लीट कर लिया है। M2 में वो स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने अपना मास्टर का फर्स्ट ईयर कर लिया है और सेकंड ईयर करना चाहते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ बोरगोग्ने में आपने अप्लाई करना है तो उन्होंने आपको 3 पोर्टल बता दिए हैं। पहला पोर्टल है ई फ्रांस का, जिसकी डेट गुजर चुकी है। दूसरा है ई कैंडिडेट का, तीसरा है मून मास्टर का। आज हम ई कैंडिडेट के पोर्टल के थ्रू अप्लाई करेंगे। मून मास्टर के प्रोग्राम की जो एप्लीकेशन है वो अभी ओपन नहीं हुई। उन्होंने आपको इधर क्लियरली मेंशन कर दिया है, डू नॉट सबमिट योर एप्लीकेशन थ्रू मोर देन वन प्लेटफॉर्म। मतलब आप एट अ टाइम वन प्लेटफॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं, आप एक से दो प्लेटफॉर्म में अप्लाई नहीं कर सकते। अब ये आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं मास्टर्स के। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये प्रोग्राम आ जाते हैं, फिजिक्स, फोटोनिक एंड नैनो टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल फिजिक्स, क्वांटम टेक्नोलॉजीज एंड इंजीनियरिंग अरास्मस वंडर मास्टर, हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एडवांस्ड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग, विजन एंड रोबोटिक्स, कंट्रोल एंड ड्यूरेबिलिटी। इस तरह हेल्थ में ये आ जाते हैं इनोवेटिव ड्रग्स, मैनेजमेंट में ये आ जाते हैं इंटरनेशनल, मास्टर इन बिजनेस स्टडीज़, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन में आ जाते हैं प्रोजेक्ट इन इंटरनेशनल एंड यूरोपियन, कल्चरल इंजीनियरिंग, अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपके पास प्रोग्राम आ जाता है फॉर द माइक्रोब्स। अब इसमें आपको डिफरेंट स्कॉलरशिप्स मिल सकती हैं जब आप फ्रांस में अपनी स्टडी को फर्दर परस्यू करेंगे। उन्होंने आपको मेंशन कर दिया है, ये डिफरेंट स्कॉलरशिप्स हैं, आप देख सकते हैं, ये आपको मिल सकती हैं, बट एट अ टाइम आप एक स्कॉलरशिप को चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम देख लेते हैं फॉर द माइक्रोब्स। इसमें आप M1 के लिए जस्ट अप्लाई कर सकते हैं, फर्स्ट ईयर ऑफ मास्टर। ये उन्होंने इधर इसकी डेडलाइन भी बता दी है, 26/2/2026 से 26/3/2026 तक आप इस प्रोग्राम में अप्लाई कर सकते हैं। ये लैंग्वेज का है एक प्रोग्राम, प्रोजेक्ट इन इंटरनेशनल एंड यूरोपियन कल्चरल इंजीनियरिंग। आप इसमें भी जस्ट M1 में अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन पीरियड की जो डेडलाइन है वो इधर उन्होंने मेंशन कर दी है, आप देख सकते हैं। इसी तरह ये मैनेजमेंट के प्रोग्राम्स आ जाते हैं, इंटरनेशनल मास्टर इन बिजनेस स्टडीज। इसमें भी हम जस्ट M1 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उन्होंने इधर डेडलाइन इसकी भी मेंशन कर दी है। इसी तरह ये हेल्थ का प्रोग्राम आ जाता है, इनोवेटिव ड्रग। इसमें आप M1 और M2 दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दोनों की उन्होंने डेडलाइन जो है वो मेंशन कर दी है, 12/1/2026 से 30/6/2026 तक आप इसमें M1 में अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह M2 की भी उन्होंने इधर डेडलाइन मेंशन कर दी है। ये है हेल्थ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें आप जस्ट M2 के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी एप्लीकेशन पीरियड की जो डेडलाइन है उन्होंने इधर आपको मेंशन कर दी है। इन्होंने इधर फ्रांस की वेबसाइट भी मेंशन कर दी है और ई कैंडिडेट की भी मेंशन कर दिया है, बट हमने अप्लाई करना है ई कैंडिडेट के थ्रू। अब फॉर एग्जांपल हमने अप्लाई करना है फॉर द माइक्रोब्स में, तो आप ई कैंडिडेट पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कुछ इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा। इसकी लैंग्वेज जो है वो आपने चेंज कर लेनी है, यहाँ से आपने इंग्लिश कर लेनी है। अब जो स्टूडेंट ऑलरेडी रजिस्टर हैं वो इधर आके अपने आप को लॉगिन करेंगे और जिन्होंने अभी तक रजिस्टर नहीं किया वो इधर क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे। जी, तो इस तरह आपने अपनी मेल देनी है, अपना नेम देना है और अपना पासवर्ड सेलेक्ट करना है, तो आपने सेव कर लेना है। जो इधर यूज़र है और पासवर्ड है वो आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आ जाएगी, वो आपने इधर यूज़र और पासवर्ड लगा के अपने आप को लॉगिन कर लेना है। जी, तो जब आप इस तरह लॉगिन कर लोगे अपने आप को तो आपके पास कुछ स्टेप्स शो हो जाएंगे, पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, हाई स्कूल डिप्लोमा, लोकल स्टडीज़, नॉन लोकल स्टडीज़, इंटर्नशिप्स, वर्क एक्सपीरियंस, एप्लीकेशन। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है इधर। जी, तो इधर आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है। अब अपनी डमी इन्फॉर्मेशन देते हैं, आपने अपनी एग्जैक्ट आईडी कार्ड या पासपोर्ट वाली इन्फॉर्मेशन देनी है, तो आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। आप देख सकते हैं ये आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन ऐड हो गई है। इसी तरह आप एड्रेस पे चले जाएंगे, आप इधर अपना कंप्लीट एड्रेस मेंशन करेंगे।
अपनी कंट्री सेलेक्ट करेंगे, अपना पोस्टल कोड लिखेंगे, अपना एड्रेस लिखोगे। तो इस तरह आपने फिर सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इसी तरह आपने फिर चले जाना है हाई स्कूल डिप्लोमा पे। जी, तो इस तरह आपने अपने हाई स्कूल का डिप्लोमा वगैरह सब कुछ ऐड करके आपने सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। अब लोकल स्टडी को आपने एज इट इज़ खाली छोड़ देना है। ये आपके लिए नहीं है, ये उनके लिए है जो फ्रांस में अपनी स्टडी या जिन्होंने अपना फ्रांस में बैचलर किया है। जी, तो इधर आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास, न्यू लोकल डिग्री प्रोग्राम। तो आपने इधर ऐड कर देना है अपना प्रोग्राम। अब इधर आपने अपना न्यू हाई स्कूल डिग्री प्रोग्राम ऐड करना है। आप इधर से अपना कंट्री सेलेक्ट करके इधर अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर लोगे। इसी तरह एस्टेब्लिशमेंट और ईयर किस ईयर में करना है, ट्रेनिंग और डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रेनिंग सब कुछ ऐड करके तो आप जो है वो सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास इंटर्नशिप। अब इंटर्नशिप जो है ये भी आप इधर से ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कहीं इंटर्नशिप वगैरह की है तो ये एक जो है बहुत ही अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ता है आपकी प्रोफाइल पे जब आप अप्लाई करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपके पास वर्क एक्सपीरियंस। इस तरह आप अपना वर्क एक्सपीरियंस भी इधर से ऐड कर सकते हैं। इसका भी एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है, बट आपने कोई भी चीज़ अपने से इधर ऐड नहीं करनी। जिस चीज़ का आपके पास सर्टिफिकेट है, आप जिस चीज़ को प्रूव कर सको, आपने वही इधर ऐड करनी है। सबसे पहले आप इसकी लैंग्वेज इंग्लिश में कर लोगे। ये आपके पास डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाएंगे लॉ के। इसी तरह लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन, लेटर एंड फिलोसफी, ह्यूमैनिटीज़, लाइफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज। फॉर एग्जांपल हमने सेलेक्ट करना है लाइफ एंड अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज के डिपार्टमेंट को। तो इधर नीचे आ रहा है आपके पास मास्टर, आप इस पे क्लिक करोगे। लाइफ अर्थ एंड इन्वायरमेंटल साइंसेज में आपके पास ये प्रोग्राम्स आ जाएंगे। आप जब किसी एक प्रोग्राम पे क्लिक करोगे तो आपके पास कुछ इस तरह का शो होगा, यू कैन नॉट अप्लाई फॉर दिस ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज़ आउटसाइड फॉर द प्रेफरेंस डिक्लेरेशन पीरियड। इसका मतलब ये है कि ये प्रोग्राम की अभी डेट ओपन नहीं हुई, आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अब इसमें सबसे बेहतर बात ये है कि आपने जो प्रोग्राम इधर चूज़ किए हैं, फॉर एग्जांपल हमने इधर से फॉर द माइक्रोब्स वाला किया था और इसी तरह डिफरेंट ऊपर और प्रोग्राम देखे थे, तो आप इसमें ही अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको उधर प्रोग्राम डायरेक्ट मिल भी जाएँगे। ये आपके पास आ जाता है लास्ट प्रोग्राम जो हमने लास्ट पे देखा था जिसमें हम अप्लाई भी कर रहे हैं फॉर द माइक्रोब्स। तो आप इस पे क्लिक करोगे तो इधर आपके पास आ रहा है डू यू वांट टू अप्लाई फॉर M1, तो आप जो है वो येस कर दोगे तो इस तरह आपका इस प्रोग्राम में अप्लाई हो जाएगा। तो आपने इसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी कि हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। जिस पे आपके पास इस तरह का ऑप्शन शो होगा, इसका मतलब ये है कि वो अभी तक प्रोग्राम जो है वो इधर अनाउंस नहीं हुआ। आप जो प्रोग्राम पीछे दे के आए हैं M1 और M2 पे, आप वही इधर अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोग्राम्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो ये इस तरह डिफरेंट प्रोग्राम्स आ जाते हैं बोरो-गोगने यूनिवर्सिटी में। तो एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है मास्टर के स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली पाकिस्तानी स्टूडेंट, उनको लाज़मी इस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने इसका मुकम्मल तरीकाकार पूछना है तो आप कमेंट में फ्रांस लिखें, इंशाल्लाह आपको मुकम्मल डिटेल प्रोवाइड कर दी जाएगी।